सोहमचा नाद. योगामध्ये प्रथम अनाहत ध्वनी किंवा आपण सोहमचा नाद म्हणजे येता श्वास आपण सो म्हणतो आणि जातात श्वास त्याला हम म्हणतात. हा श्वासाकडे आपण बघून आपण ही क्रिया करत असतो. ही क्रिया करत असताना नंतर आपल्याला आदेश दिला जातो की हे अविरत सतत हा ध्वनी आपण उच्चारायला पाहिजे असतो. सो हम सो हम सो हम. हा अनाहत ध्वनी नंतर आपोआप प्रगट व्हायला लागतो आणि परमेश्वराला प्राप्त होण्यासाठी ही अतिशय सोपी क्रिया परंतु करण्यास अतिशय कठीण अशी आहे. तर ही आपल्याला परमेश्वरापर्यंत आपल्याला पोहोचवू शकते. यासाठी कोणत्याही ज्ञानाची आवश्यकता नाही. हा अगदी कठीण विषय आज आमचे डॉक्टर रमेश बांडवचे दादा आपल्या समोर प्रकट करीत आहेत. धन्यवाद. आज आपण या विषयाशी आजचा आपला वर्ग घेणार आहोत. तर त्या विषयाची संबंधित अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की जे आपल्याला माझ्यापासून तर सर्वांना माहीत नाही आहे. म्हणून आपण त्या विषयाचं नाव ठेवलेलं आहे की अज्ञानापासून तर अध्यात्मापर्यंत, जे इग्नोरन्स इन स्पिरिच्युअलिटी. तर आपलं जे अज्ञान आहे हे अज्ञान कोणाचा प्रकट होतो किंवा कोणाचा मनात होतो. तर अशा ह्या अज्ञानाविषयी आज आपण माहिती ऐकूया. तर यासाठी सुरुवात करताना मी पहिल्यांदा एकच वेळा ओम म्हणतो आणि त्याप्रमाणे बाकीच्या लोकांनीही आपला प्रयत्न करायचा आहे. लांब श्वास घेऊन अ, उ आणि म ह्या 3 अक्षरामध्ये मग करायचा. दादासाहेब टिचकुले या वर्गाचे प्रणेते आदरणीय मतेदादा, आदरणीय ठवकर दादा, आदरणीय पस्पतवार दादा, लक्ष्मण दादा, मने दादा आणि जे सर्व आपले योग साधक सर्वांना प्रणाम करतो. आणि आज आपला जो वर्ग आहे यासाठी जे सूक्ष्म क्रिया आणि मेजर क्रिया आहे, तर ह्या 1-2 मेजर क्रियाचा मी प्रात्यक्षिक आधी दाखवतो की आपल्याला जे काही माझ्या बरोबरीचे आहेत, काही माझ्या मागेही आहेत आणि काही माझ्या समोरही आहेत. तर यापैकी ज्यांना ज्यांच्या ज्यांच्या परीनं जसं जमते तशा प्रकारे आपण ह्या योग वर्गामध्ये क्रिया करत राहतो. तर त्यापैकी 1-2 क्रिया ज्या मला जमलेल्या आहेत तर त्या मी आपल्याला करून दाखवतो. की पहिल्यांदा बसायचं असलं तर आपण साधंही बसू शकतो मांडी घालून असं. त्याच्यानंतर अर्ध पद्मासन मध्ये बसू शकतो आणि दुसरं पूर्ण पद्मासन मध्ये बसू शकतो. तर अशा प्रकारे हे पद्मासन जे आहे हे आपण स्थिर ठेवतो असं, परंतु हे पद्मासन आपण वर उचलू शकतो. त्याच्यानंतर ह्या पद्मासनामध्ये मोठी क्रिया एक अशी आहे की त्याला आपण मयूरासन म्हणतो.
उत्थित पद्मासन म्हणतो. आता यामध्येही अज्ञान असं आहे की हे प्रत्येक आसनाचे नाव पाहिजे त्या प्रमाणात आपल्याला माहित नाहीये. ते क्रिया मी करून दाखवतो. त्याच्यानंतर याच्यामधला दुसरा एक आहे, त्याला मयुरी आसन म्हणतो. तर ह्या 2-3 क्रिया करून दाखवण्याचा उद्देश माझा असा होता की आपल्याला साधकांना या प्रकारे काही काही कठीण आसन हे आपल्याला आले पाहिजेत. त्याच्यानंतर एक सूक्ष्म क्रिया जी आहे, ती सूक्ष्म क्रिया ही करण्यासाठी आपल्याला मी इथे 3-4 प्रकारचे ऑइल ठेवलेले आहेत. तर ह्या ऑइलचा उद्देश असा आहे की त्या दिवशी मी सांगितल्याप्रमाणे जे आपले पाय जे आहेत, ते पाय आपल्या हाताप्रमाणे दिसले पाहिजेत. हा त्या दिवशी मी सांगितलं होतं. तर त्या उक्तीनेच आपण अशा प्रकारे बसून आपले दोन्ही पाय, आमच्या गीताताई इल्म्यात यांनी आपल्याला पायाचे सूक्ष्म व्यायाम दाखवले होते. तर त्या दिवशी मी सांगितलं होते की आपले जे पाय आहेत ते पाय स्वच्छ असावेत आणि पायाला आपण हे यामध्ये मी 3-4 प्रकारचे तेल इथे ठेवलेले आहेत. त्यापैकी 2 तेल अजूनही आहेत. यामध्ये आहे सरसोचं तेल आहे, त्याच्यानंतर तिळाचं तेल आहे, बादाम तेल आहे, एक कॅस्टर ऑइल आहे आणि हे खोबऱ्याचं तेल आहे आणि 2 ऑइल कसे, एक जवसाचं तेल आणि एक ऑलिव्ह ऑइल. तर आपले जे पाय आहेत हे 1 थेंब ऑइल आपल्या बोटावर घेऊन ही क्रिया जर प्रत्येकाला करायची असेल तर हे आपणही बसल्या बसल्या करू शकता की आपल्या ह्या प्रत्येक बोटाला आणि प्रत्येक पायाच्या नखापर्यंत याचा आपण सूक्ष्म क्रिया जी आहे ही करायची आहे. त्याच्यानंतर त्या पायाला पूर्णप्रमाणे आपल्या तळव्यापासून मालिश करून दररोज आपल्याला याची सेवा करायची आहे. इतके वर्षपर्यंत आपल्याला पायांनी सेवा दिलेली आहे आणि इथपर्यंत पोहोचवलेले आहे. त्या पायांचं कधीही आपण इतक्या प्रमाणामध्ये प्रेम करत नाही. गीताताईने एक दाखवलं होतं आपल्याला की आपले जे पाय आहेत ते पाय आपण बाळाप्रमाणे हलवायचे. परंतु ह्या पायांचा आपण दुसऱ्यांना नमस्कार करतो, परंतु आपल्यालाही नमस्कार करता आला पाहिजे, अशा प्रकारे ही पायाची क्रिया आहे. त्याच्यानंतर हातासाठी आहेत, तर अशाच प्रकारे कोणतेही ते तेल सांगितलेलं आहे, ते तेल आपल्याजवळ घेऊन हे प्रत्येक बोटाला आपण प्रत्येक बोटाची सूक्ष्म क्रिया आहे. आपण आतापर्यंत सर्व सूक्ष्म क्रिया काय आहे, त्याच्यानंतर मेजर क्रिया काय आहे आसनामध्ये ते सर्वजण पाहतो. परंतु हे एक्युप्रेशरचे आमचे आदरणीय जे महेश दादा आहेत, त्यांनी एक्युप्रेशरचे पॉइंट्स आपल्याला दाखवले होते. तर हे जे पॉइंट्स आहेत हे बारीक बारीक सूक्ष्म क्रिया आहेत, हे आपण घरच्या घरी करून घ्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपली जी दिनचर्या आहे, ही दिनचर्या सकाळी उठल्याबरोबर आपण जे आपले 2 हात आहेत, त्या 2 हातामध्ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, अशा प्रकारे ही आपली क्रिया सुरुवात करायची जीवनाची सकाळची. त्याच्यानंतर आपण पृथ्वीवर पाय ठेवतो त्यावेळेस माता भूमी ही पृथ्वी, पृथ्वी व्याहम, अशा प्रकारचा एक मंत्र आहे. तर तो मंत्र आपण असं म्हणत आपल्या दिवसाची सुरुवात करायची. त्याच्यानंतर आपले जेवढे गुरु आहेत
तसं माझ्या जीवनामध्ये जे गुरु आलेले आहेत, सर्वात प्रथम मी 8व्या वर्गामध्ये असताना मला एक गुरु भेटले होते. त्यांचं नाव आहे बांगडू महाराज. आमचे आदरणीय सुरेश दादा जर जॉईन झाले असतील तर त्यांना यांचं नाव माहीत आहे. आणि त्यांचे नंतर माझ्या जीवनामध्ये जे गुरु आले ते लहरी महाराज. आणि याच्यानंतर मला जे काही ज्ञान मिळत गेलं त्याच्यात एक अवलिया बाबा होते की ज्यांचं ज्ञान जे 35 वर्षापासून रेंगीमध्ये बसून होते. तर अशा प्रकारे संतांचा आशीर्वाद घेता घेता इकडे आपण स्वामी रामदेव महाराज, त्यांचे गुरु प्रद्युम्न महाराज, त्याच्यानंतर आमचे आपल्या ह्या वर्गातले श्याम बाबा, डॉक्टर सुरेश दादा, त्याच्यानंतर अस्पतवार दादा, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद, श्री अरविंदजी, त्याच्यानंतर आमच्या वर्गातले आपण सर्व जेवढे साधक आहेत हे सर्व माझ्यासाठी गुरु आहेत. जेवढे आतापर्यंत आपल्या वर्गामध्ये आलेले आहेत त्यांनी प्रत्येकाने आपापलं ज्ञान आपापल्या परीने दिलेलं आहे. हे सर्व माझे गुरु आहेत. तर ह्या सर्वांना प्रणाम करतो. आणि आज आपण जो विषय आहे हा अज्ञान जो आहे, आपण अभिमन्यू सारखा जो पोटामध्ये सर्व शिकून घेतलं त्याने, परंतु त्याला बाहेर कसं निघायचं हे माहित नाही, अशा प्रकारचंच आपलं ज्ञान आहे आणि आपलं जीवन आहे. तर आपण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार याच्यामध्ये गेलेलो आहोत, परंतु याच्यातून बाहेर कसं निघायचं हे आपल्याला माहित नाही. तर असा आपलं जीवन जे आहे, तर आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला हे शिकण्यासाठी इतके वर्ष मिळालेले आहेत की उदाहरण सांगायचं असलं तर 2 अरब वर्ष आपल्याला जन्म मिळालेले आहेत आणि अजूनही पुढे 2 अरब वर्ष आपले जन्म होणार आहे. तर इतका पिरियड आपल्याला मिळाला तरी आपल्याला पाहिजे तशी प्रगती करता येत नाही. तरी ही प्रगती करण्यासाठी आपल्याला हा जो योग वर्ग आहे, आदरणीय आमचे दादासाहेब टिकपुले यांनी आपल्याला एक माध्यम करून दिलेलं आहे. आणि यासाठी आमचे मतेदादा आणि ठोकरदादा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. सर्व आपले साधक एक दिवस अशा प्रकारचं जितकेही आपले जे हे अविद्याचे स्वरूप आहेत, अज्ञानाचे स्वरूप आहेत, याच्यातून आपण बाहेर कसं निघू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्या जीवनामध्ये अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहे की जे अज्ञानामुळे आपल्या घडत गेलेल्या आहेत आणि त्या प्रत्येकाचा इफेक्ट जो आहे, चांगला आणि वाईट हा इफेक्ट आपला होत राहतो. तर असा चांगला आणि वाईट इफेक्ट हा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये होतो आणि हे असं जीवनामध्ये इफेक्ट करता करताच आपल्याला पुढे जायचं आहे. तुमचे आदरणीय अस्पतवार दादांनी सांगितलं की हे ज्ञानाचा भंडार आहे. तर ही गोष्ट काही अंशी खरी आहे, परंतु ह्या भंडारामधून आपल्याला बाहेर प्रकट किती करता येते, तर त्याला आपण महत्व देतो. कारण काय की जितकं आपण ज्ञान जमा केलं त्याच्यातून आपल्याला लोकांना सांगता आलं पाहिजे. अशा प्रकारचं ते सांगण्याची जी क्रिया आहे ती आपली जे वाणीचे 4 प्रकार आहेत, परा, पश्चंती, मध्यम आणि वैखरा. तर ह्या वाणीतून आपल्याला किती प्रकट करता येते त्याच्यावर अवलंबून. तर माझाही अशाच प्रकारचा प्रयत्न आहे की आपल्याला इतके वर्षापासून साधारणतः मी जास्तीत जास्त 1971 पासून ह्या मार्गामध्ये मला जे लहरी महाराज आहेत आमचे, त्यांचे शिष्य बांगडू बाबा यांच्याकडून मला मिळालेला आहे. तर आता आपण ह्या सूक्ष्म क्रिया करता करता एक प्रत्येकाशी कुठे गेलो तर आपण हातही मिळवतो, परंतु आपल्या पायांना कधी आपण असं हा काय म्हणतात शेक हँड करत नाही. तर जसं पायानेही आपण आपलं शेक हँड करत राहिलं पाहिजे. हे तर आभार आपल्या पायांचा. आणि असं शेक हँड जर केलं तर त्या पायांनाही इतक्या वर्षानंतर असं वाटेल की कोणीतरी मला शेक हँड करताना मिळालेला आहे. तर अशा प्रकारे ह्या सूक्ष्म क्रिया करायच्या आहे. आणि सूक्ष्म क्रिया करण्यासाठी आपण असं आपल्याला वाटेल की हे आपल्याला कोणी सांगितलेलं आहे, कोणी दिले आहे. तर यासाठी एक भजन आहे,
स्वामी शरणानंद महाराज होते. की शरणानंद महाराजांविषयी असं आहे की ते इतके सुंदर होते पाहायला, परंतु त्यांच्या 7 वर्षामध्ये त्यांची दृष्टी गेली, परंतु त्यांना दिव्य दृष्टी मिळाली. त्या शरणानंद महाराजांनी एक भजन जे म्हटलं होतं, की "मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया, देने वाले ने भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा बड़े अभियान से, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज यही ये जानकर जी लीजिए." तर आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट आपल्याला मिळालेली आहे. असं एकही गोष्ट नाही की जी आपण स्वतः मिळवलेली आहे. तर आता अस्पतवाला दादांनी जे आपल्याला सांगितलं की बा हे यांना वैद्यकीय सेवेमध्ये होते. परंतु हे वैद्यकीय सेवेचं ज्ञान जे आहे, हे मला कोणीतरी दिलेलं आहे. हे जीवन कोणीतरी दिलेलं आहे. हे आपल्याला आयुष्य मिळाले हे कोणीतरी दिलेलं आहे. परंतु आपण म्हणतो सर्व मी, माझा आणि मेरा है, मेरा है. आता लक्ष्मीकांत दादा महाजनी आहेत. हिंदी साइडचे आता थोडं हिंदीमध्येच बोलायला पाहिजे होतं, परंतु आता लक्षात नाही राहिलं. त्याच्यामुळे मी आता हिंदीत बोलत आहे, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको मिला है, वो किसी ने तो भी दिया है और ये देने वाले ने भी इस शान से दिया है कि भी तुम अच्छे तरह से इसको वापर करोगे। लेकिन हमारे जो संस्कार रहते हैं, इतने सालों के हमने बोला कि 2 अरब साल के हमारे संस्कार हैं। ये संस्कारों को हमको मिटाते-मिटाते इतने साल लग रहे हैं और ये इतने साल लगते हुए कई गलतियाँ भी करते जाते हैं और कई थोड़ा-थोड़ा दुरुस्त भी होते जाते हैं। इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा नीचे ऊपर जाते-जाते थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ऐसा कोशिश करते-करते हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाते रहते हैं और इससे हमको अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करने का है। हमको हमारे जीवन में 4 तरीके जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार का जो हमारे लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, इसमें से मोक्ष प्राप्ति जो है, हमको आखिरी में जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये सब आखिरी में हमको मिलने के लिए ही हम सब ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद में हमारे जीवन में जो कुछ भी आते हैं, तो उसमें से एक उदाहरण ऐसा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में मिथिली शरण गुप्ता और शरणानंद, इनमें एक संवाद चल रहा था। उसमें उन्होंने बोला है कि अ, हमको चलने की चाह होना चाहिए और हमको मार्ग दिखना चाहिए और उसके बाद में फिर भी हम चल नहीं पाते। तो चलने की चाह है, मार्ग भी दिख रहा है, फिर भी नहीं चल पा रहे हैं। उसमें स्वामी शरणानंद जी ने बोला था कि चलने की राह अगर है, तो उसमें अगर हमारे दिल में वेदना है कि नहीं भी हमको इसी राह में चलने का है, तो हम धीरे-धीरे चल सकते हैं। तो इसलिए हमारी योग वर्ग में यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी हमारे साधक हैं, वो आज नहीं कल इस राह में आगे बढ़ते जाएँ। तो हाँ, आप सब लोग हमारे से कम उम्र वाले लोग हैं, वो बहुत ही अ, भाग्यवान है कि आज आपको ये योग वर्ग में जॉइन होने से इतनी महत्वपूर्ण बातें मिली है और ये हमको इस इस साल बोलो या इस वर्ग में अभी 491 दिन हो गए आज और आज 30 सितंबर तक हमको जो कुछ मिला है, वो हमको अभी मिला है। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यवान हो कि आपको अभी से मिला हुआ है, तो इसलिए आप आगे इससे भी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। तो हम जो कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं, उसका हमारे जितने भी लोग अपने से जुड़े हुए हैं या अपने संबंध में आते हैं या अपने जितने भी ख्याल में आते हैं, स्मृति में आते हैं, ये सबके लिए अपन अपना ध्यान बाँटते रहते हैं। तो सब लोगों ने जो कुछ भी हाँ, जिसके पास भी अच्छा है वो अच्छा-अच्छा लेते रहना चाहिए और जो किसके पास भी जो नहीं पड़ता है या बुरा है वो छोड़ते जाना चाहिए।
तो इसके लिए हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, ब्रह्मचर्य, अ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी सभी प्रकार के ये आश्रम आते रहते हैं और हमारे जीवन में भी ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण भी हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, जो जिनका हमेशा झगड़ा चलता है। सत्वगुण बोलता है कि मैं आगे जाऊँगा, रजोगुण उसको पीछे खींचता है, तमोगुण भी पीछे खींचता है। तो इस प्रकार से हमको ये सब पीछे खींचने वाले ही काम रहते हैं। लेकिन हमको आगे बढ़ने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज़ें की बहुत ज़रूरत है। और ये 2 चीज़ें की ज़रूरत है तो अभ्यास के लिए अ, हम अभ्यास का मतलब ऐसे ही समझते हैं कि हम पहले क्लास से लेके तो अभी तक के अभ्यास ही करते आ रहे हैं और सभी को हम बोलते भी, बच्चों को भी बोलते हैं तुम अभ्यास करो। लेकिन हमारे लिए अभ्यास का मतलब ऐसा है कि बोले तो आत्मा और ध्यास बोले तो उसका ध्यान। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमारा जो ये योग वर्ग है, ये हमको हमारे जितने भी साधक आते हैं सबको सिखाने के लिए है। और वैराग्य जो है, ये वैराग्य जो अपना जितने भी जीवन में अभी तक के जो प्राप्त किया है, इसमें जिसका समाधान है, तो उसके बाद में फिर वहां से हम दूर जा सकते हैं। तो इसलिए उसको वैराग्य कहा। ये वैराग्य भी कई 4 प्रकार का रहता है। उसमें यति नाम वैराग्य बोलते हैं कि जिसके लिए हमको छोड़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाता है। उसके बाद में यतिमान वैराग्य के बाद में आता है और भी 3 प्रकार के वैराग्य है। तो मैंने जो पहला अपना विषय रखा है कि अज्ञान, तो ये देखिए अभी 4 प्रकार के वैराग्य का नाम आने को ना था, लेकिन अपना अज्ञान ऐसा है कि वो अपने को टाइम पे याद नहीं आता। तो उसका लेकिन मतलब ऐसा है कि हमने शुरुआत की है वैराग्य की, छोड़ने की। उसके बाद में हमारे दिल में ऐसा है कि भाई इसको छोड़ने को ना, लेकिन बीच-बीच में वो याद आता है कि नहीं भई हमने तो मीठा छोड़ा है, लेकिन मीठा ऐसा है था, अगर मिल गया रहता तो अच्छा होता। ये एक प्रकार का हमारी इंद्रिय उसको बुलाते रहते हैं। उसके बाद एक वैराग्य ऐसा है कि वो कुछ दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन बीच-बीच में कभी ऐसा अवलंब बोलते हैं उसको। यानी मीठा अगर कहीं पे अपने को दिख गया, अपने तो छोड़ा है मीठा खाना, लेकिन दिख गया तो उस टाइम अपनी इच्छा होती है कि नहीं भई इसको आज के दिन खा लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से भी एक वैराग्य होता है और बाद में एक ऐसा वैराग्य है कि हम हमेशा के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो यानी वो चीज़ दिखने के बाद में भी हमारी इच्छा नहीं होती, तो ये आखिरी का वैराग्य। तो इसी प्रकार से ये वैराग्य के लिए मैं भी सबसे पहले चाय जब 10-10 कप पीता था, तो उसके बाद में फिर मेरा भी उस चाय छूट गया। नॉनवेज का भी और जितने भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू ये व्यसनों का भी हमारा मेडिकल साइंस की तरफ से जो कुछ भी इसका दुष्परिणाम है सब मेरे को मालूम होते हुए मैं भी इससे उसका टेस्ट लेते-लेते इससे बाहर निकल। तो बाहर निकलने का और वैराग्य का मतलब ऐसा हो जाता है कि हमको अ, वो चीज़ याद ही नहीं आए और हमारे सामने दिखने के बाद भी उसको हमको उसकी इच्छा ना हो। इसको बोलते हैं एक उसको शब्द ऐसा है कि दग्धबीज होना। हमारे जो संस्कार है, ये दग्धबीज होना चाहिए। तो हमारे संस्कार दग्धबीज होने के लिए ही हमारा जीवन मिला है और जो कुछ भी अच्छे संस्कार बढ़ाने के लिए भी जीवन मिला है। तो हमारे अच्छे-अच्छे संस्कार बढ़ना चाहिए, हमारे बुरे संस्कार, बुरी आदतें, बुरे विचार ये सब हमारे से नष्ट होते जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए और ये सब करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसके लिए अपने जीवन में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, वो प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमने कोशिश की है, ये कोशिश करते-करते यहाँ तक कि हम पहुँचे हैं और अभी सभी लोगों को इसका किस तरह से हम लाभ दे सकते हैं, ये हमको देखने का है। तो इसके लिए हमारे क्लास में जो कुछ भी अभी तक के हमारे गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, तो उस प्रकार से कुछ क्रिया अपन शुरू करेंगे और हमारा आखिरी का जो सबका मतलब यही है
कि हम एक दिन उस परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे और मिलेंगे उससे। तो यही हमारे जीवन का जो ध्येय है, इसको हमको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा मार्ग हमारे दादा साहब बिल्कुल वर्ग से मिला है। जितने भी अपने साधक है, ये सब कहीं भी ढूंढते हैं और हम भी कई जगह घूमे हैं। लेकिन इस प्रकार से जो वर्ग अपना यहाँ होता है मल्टीपर्पज और मल्टी डायमेंशनल, इस मल्टीपर्पज वर्ग को हमको ये एक दिन हमको जहाँ हमको पहुँचने का है वहाँ पहुँचा। हमारे आदरणीय मने दादा, आदरणीय पटवार दादा, ये जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है, अब कुछ प्राप्त करने का रह नहीं गया है। तो यही हमको हमारे जीवन में करने का है। ये गीता में भी यही ध्यान है कि जो मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। तो उसके बाद में भी हमको जीवन अगर जन्म लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, इस प्रकार से गीता का भी ध्यान है। तो हमारे आदरणीय अस्पतवर दादा ने, वो बहुत बार उनसे चर्चा में करता हूँ तो यही चीज उनसे सीखने मिली है कि जो मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया। तो इसके बाद हम जो सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं, तो ये सूक्ष्म क्रिया अपने, पहले मैंने पूरे अपने शरीर के जो बाहर के अंग है, बाहर के अंग का मैंने आपको बताया। उसके बाद में अपने जो ध्यानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है, तो उसमें से हमारे जो कर्मेंद्रिया है उनके बारे में आपको बताया मैंने। लेकिन हमारे जो ज्ञानेंद्रिया है, हमारे ज्ञानेंद्रिया में भी हमारे जो आंखें है, ये आंखें का भी इस प्रकार से सूक्ष्म क्रिया है। ये हमारे अर्पिता दीदी है, हमारे भारती दीदी है, सबने आपको दिखाया है कि आंखों के लिए ये सूक्ष्म क्रिया है। उसके बाद में आंखों के लिए व्यायाम भी है, इस प्रकार से घुमाने का है। और हमारे कान के लिए भी व्यायाम है कि ये हमारे कान को भी हमारा व्यायाम होना चाहिए, एक्यूप्रेशर होना चाहिए। हमारा जो नाक है, तो नाक का भी एक्यूप्रेशर होना चाहिए। और हमारा जो मुंह है, मुंह का भी एक्यूप्रेशर, और उसमें भी सूक्ष्म क्रिया होना चाहिए। उसमें हवा भर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है। तो इस प्रकार से सब सूक्ष्म क्रिया है। अब सबसे आखिरी में सूक्ष्म क्रिया जो रह गई है, वो है हमारी जबान की। तो ये जबान की सूक्ष्म क्रिया करने के लिए हम आपको एक बताएंगे इसमें कि ये जबान जो है इतनी सूक्ष्म क्रिया करती है और इसके सहारे हमको सबको आगे जाने का है। हमारे आदरणीय ठोकर दादा ने जो बोला है कि सोहम हमको बोलने का है। देखिए, सोहम शुरू में हम बोलते बोलते बाद में तो हमारा सोहम बंद हो जाता है और बाद में सिर्फ हमारी सांस जो चलती है वही सोहम बोलने लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि हमको पहुंचने का है। तो बाहर के हमारे जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो बताया आपको, तो कर्मेंद्रिया में सबका काम हो गया है, पैर का है, हाथ का है। बाद में ये कर्मेंद्रिया हमारी जबान भी करती है, बोलने का काम भी कर्मेंद्रिय में आती है। लेकिन ध्यानेंद्रिय में आपको जो 5 ध्यानेंद्रिय हमारे नाक, कान, बाद में आंखें, जुबान भी एक ज्ञानेंद्रिय का काम करती है। तो ये सबका सूक्ष्म व्यायाम करते करते हम अभी इस तरह से बैठेंगे कि जिनको जिस तरह से बैठता आता है वैसा बैठ सकते हैं। साध्यापन सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, उसके बाद में पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। और सभी जनों ने, हमारे गुरुजनों ने बताया कि ये जो हमारे हाथ है, ये हाथ रखने से ये वरुण मुद्रा, कौन सी मुद्रा में रख सकते हैं ये भी आपको बताया है। वरुण मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, वायु मुद्रा है। उसके बाद में कई मुद्राएं हमारे ठोकर दादा ने बताया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 मुद्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक क्रिया जो है ध्यान मुद्रा। तो ये ध्यान मुद्रा के लिए हम इस प्रकार से भी हमारे हाथ उंगली लगा के रख सकते हैं। हमारी जो 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे जो अग्नि अग्नि तत्व है हमारा अंगूठा, ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है, हमारी उंगली, छोटी उंगली जो है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भी सभी है ये जल तत्व। और इसमें से हमको ये सीखने का है कि धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसी तेजस्विता, आकाश जैसा विशालता,
और वायु जैसा वेग और जल जैसी शीतलता हमारे जीवन में आना चाहिए, ये हमको इस वर्ग से सीखने मिलता है। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं सबको आपको हर धीरे धीरे अनुभव आएगा कि ये सब चीजें हमारे वर्ग में हो रही है। तो इसके बाद में हम जो कुछ भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में बात करते करते हम ऐसी जगह पहुंचे हैं कि जो हमारे उपस्थ है, उपस्थ का मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो गुद द्वार है और पेशाब का द्वार है, यहाँ पे हमारा जो मणिपुर चक्र है, तो वो बंद करने के लिए हमको हमारे आदरणीय संतोष दादा ने बताया। और बहुत सारे जो कुछ भी हमारे साधक आते हैं जो चक्रों के बारे में ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे बताया गया है कि भी अपना जो मूलाधार चक्र है, वो मूलाधार चक्र को बंद करके रखने का है। तो बंद करके रखने के लिए क्या है कि मूलाधार चक्र को बंद करके ऊपर खींचने का है। तो मूलाधार चक्र का स्थान तो हमारे दीदी ने कल हमको बताया, इसके पहले भी हमारे जो सुशीला दीदी है उन्होंने भी बताया, हमारे नरेश दादा ने भी बताया, और सबको वो मालूम है अभी, यानी सबको मालूम हो गया है कि भाई मूलाधार चक्र कहाँ पे है। तो ये मेडिकल साइंस की तरफ से अगर देखेंगे तो हम तो कुछ चक्र को मानते नहीं है, लेकिन हम प्लेक्सस को मानते हैं। तो ये प्लेक्सस को मानते हैं, तो वहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र जहाँ है, वहाँ एनल प्लेक्सस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्लेक्सस बोले तो हमारा नर्व का जो गुच्छा रहता है, उसको हम प्लेक्सस बोलते हैं, यानी बहुत पावरफुल वो रहता है और बहुत सूक्ष्म रहता है कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट से सभी कुछ कंट्रोल होते रहता है। तो मूलाधार चक्र को हम बंद करें। तो आज का सब्जेक्ट जो है अध्ययन, तो इसके बारे में बीच बीच में आपको प्रचिति भी आती रहती है कि ये अध्ययन जो है, ये शुरू में अपने को इनपुट करके रखना था, इसमें भी अपना अध्ययन है। तो हम आगे चलेंगे, तो मूलाधार चक्र जो है, तो उसके लिए जो हमारे भारती दीदी ने कल बताया था, और हमारे आदरणीय ठोकर दादा ने भी अपना एक ये चक्रों के बारे में एक चित्र हमारे ग्रुप में डाला हुआ है। तो उसमें उस कलर चक्र का कलर रहता है, उसका एक बीज मंत्र रहता है, एक शब्द, और उसके बाद में उसकी जो एक्टिविटीज है, उसके जो कमल के फूल जैसे उसकी जो पंखुड़ियां है, वो पंखुड़ियां किस प्रकार से अपने को लाभ देती है, इस प्रकार का हमारे मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो है शुभ या शुभ की शुरुआत। हमारे जीवन में अशुभ कुछ भी नहीं है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है उसका हम सबको प्रैक्टिस करते करते अशुभ को दूर लेके जाने का है। और इसके लिए भी हम प्रार्थना जो करते हैं, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मा अमृतंगमय। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना की जो अर्थ है, उससे हम ऊपर ऊपर अंधकार से लाइट की ओर जाते रहते हैं। तो लाइट का अर्थ दोनों प्रकार का है कि हम हमारा शरीर जो भारी है लाइट भी होना चाहिए, और हमारे बुद्धि में लाइट भी आना चाहिए। तो हम इस प्रकार से बैठेंगे, तो मैंने ध्यान मुद्रा पहले बताया आपको, उसके बाद में दूसरी मुद्रा ये इस प्रकार से भी आती है कि इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। और साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो मैंने पहले भी बताया कि हम 2 अरब वर्षों से करते आ रहे हैं, तो भी हमारा पूरा नहीं हुआ प्रैक्टिस। तो इसके लिए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, वो रूम में ऐसा कोशिश कीजिए कि वो साइलेंट हो। अगर उसको दरवाजा है, उसका आवाज आता है तो उसको बंद कर दीजिए। जो कुछ भी हमारे साउंड कहीं आता होगा तो उसको बंद कर दीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए कुछ बीच में बोलना चाहता हो, तो उसको भी थोड़ा देर के लिए, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए बंद कर दीजिए।
तो इस प्रकार से हम अ, ध्यान के लिए जो बैठते हैं, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जो है उसको बंद कर दिया हमने। उसके बाद में आंखें बंद कर दिए। उसके बाद में हम जिस तरीके से हमको सुखासन में बैठने का, तो उस तरीके से बैठ गए। और बैठने के बाद में हम हमारी जो सांस चल रही है, उस सांस की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। और इस सांस को, हमारा जो मूलाधार चक्र है, एकदम मूलाधार चक्र जो शुरुआत, हमारी जो अ, जीवन की शुरुआत होती है, हमारा जब जन्म होता है, तो जन्म होता है उस टाइम बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अ, मूलाधार चक्र से ही जन्म होता है। जब हम डिलीवरी के केसेस देखते हैं हमारे मेडिकल साइंस में, तो हमको देखा गया है कि जो जन्म होता है बहुत बार पैर से होता है, लेकिन चक्र पहले मूलाधार चक्र ही दिखता है। तो उस मूलाधार चक्र का कलर हमको बताया गया है कि लाल कलर है, और उसकी 4 पंखुड़ियाँ है, और उसका जो मंत्र है वो लम है। तो लम में भी हम जब उसका उच्चार करेंगे, तो लम में म का उच्चार हम आखिरी तक ही करते हैं। जितना हमारा साँस है वहाँ तक ही करेंगे। और म का उच्चार करते-करते आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मूलाधार चक्र में जो कुछ भी शक्तियाँ हमको प्राप्त होती है, उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। तो ये सब इमेजिनरी है हमारे लिए। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम दिखा सकते हैं, पेन दिखा सकते हैं, हमारा बाहर की चीज़ें हम सब दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, उसको इमेजिन ही करना पड़ता है। तो ये सबके मूलाधार चक्र में जो शक्ति है, तो आप सबको तो मालूम है कि हमारा बुधवार और जो पेशाब की जगह है, इस दोनों के बीच में की ऐसी जगह है कि जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि भी जो लोग इस क्लास में अभी भी जुड़े हैं, वो इसके बारे में ध्यान नहीं बोलेंगे, ऐसे जगह पे भी हमारा भगवान का वास रहता है क्या? तो देखिए कि भगवान का वास बोले तो वहाँ पे तो एकदम गणेश का वास है। हमारा जो मूलाधार चक्र है वहाँ गणेश का वास है। जो कुछ भी मंदिर में जाते हैं हम, तो सबसे पहले बाहर में हमको गणेश का ही मूर्ति दिखती है, और वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और उसके लिए गण गण गणपते नमः ये मंत्र भी है। लेकिन आज हम मूलाधार चक्र से हमको ऊपर जाने की कोशिश करने का है। ये फिर से मैंने जो बोला है कि इग्नोरेंस है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज में। तो ये कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस तरीके से मैं भी थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ। इसके लिए हमारे से जो आगे बढ़े हुए हैं, वो लोग कुछ गलती होंगी तो माफ़ करेंगे। हमारे बराबर के हैं तो कोशिश करेंगे। और हमारे पीछे वाले लोग जो है, उनको नहीं भी समझता है, तो भी उनके कान के ऊपर से जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस वर्ग में आए हैं और आपके कान के ऊपर से ये चीज़ें जा रही हैं। तो एक दिन ये ऐसा आएगा कि आपको धीरे-धीरे समझने लगेगा। तो हमने अपनी आँखें बंद कर दी है। हमारे बाहर के इंद्रियों का आपको पहले मैंने सब कुछ बाहर-बाहर का दिखाया है, लेकिन हमारी इंद्रियाँ ऐसे है कि जितना बाहर देखती है और उससे मन विचलित होता है, उतना हमारी इंद्रियाँ अंदर भी देखती है। तो मैंने आपको बताया कि बाहर की चीज़ों में सबसे पहले हमारा घर का दरवाज़ा जहाँ हम बैठे उसको दरवाजे को बंद कर दीजिए। अ, अगर आप खिड़की नहीं चाहते तो खिड़की भी बंद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को ऑक्सीजन कम पड़ेगा, तो आप खिड़की खुली रख सकते हैं। लेकिन भगवान ने इतना ऑक्सीजन दिया है कि आपके रूम में जितना भी ऑक्सीजन है, वो बहुत सफिशिएंट है। तो और उसके बाद में एक द्वंद सहन करने की प्रक्रिया है। हमको गर्मी होती है, ठंडी लगती है, सुख आते हैं, दुःख आते हैं। बाद में कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई हमारी निंदा करते हैं। ये सब द्वंद है। ये द्वंद से भी हमको ऊपर जाने का है। तो आपको अगर गर्मी होती होंगी तो आप अपना पंखा शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपकी सहन शक्ति ऐसी है कि नहीं भई गर्मी में भी तो मुझको चलेगा, तो आप वो बंद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे मूलाधार चक्र में जो कलर है, वो लाल कलर को याद करेंगे। हमारी दीदी ने बोला था, हमारे ठक्कर दादा ने भी बोला था कि हम कलर से भी हम ध्यान कर सकते हैं। और हमारे भरत दादा ने भी बताया कि कई चीज़ें ध्यान करने की है, फास्टिंग से भी हम ध्यान ध्यान कर सकते हैं। हम
मिनिमम खाने से भी ध्यान कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं रहा तो हम सिर्फ सांस लेने से भी ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सांस चलते रहता है, और जो कुछ भी मंत्र है इसके तरफ से हमारे समाधि के ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो समाधि के में भी अ, 4 प्रकार की जो समाधि है, अ, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदनागत समाधि, और देखो फिर से ध्यान आ गया यहाँ पे, एक समाधि का नाम भूल गए। तो इस प्रकार से हम समाधि की ओर जाने का है। समाधि का मतलब ऐसा है कि जितनी भी मेरे इंद्रिया है, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मेरे को खींच के एक सम में लाने का है, जो सम बोलते हैं और एक विषम बोलते हैं। तो सम में लाने का है, और इसको सम को लाते लाते हमारे आत्मा तक के पहुंचाने का है, और वहां उसको अर्पण करने का है। तो इसके लिए हम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका हम सहारा लेते हैं। तो उसमें से यम का सहारा हम लेंगे तो हमारे जो हमारा जो परिवार है, तो उस परिवार के लिए है यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये देखो इसमें सीक्वेंस का भी अज्ञान आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है कि हमारा ये स्पिरिचुअल ध्यान इतना है कि सीक्वेंस भी हम भूलते जाते हैं, लेकिन इसके घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे सीक्वेंस में भी बोल सकेंगे, तो हम कोशिश करने करते वो आगे बढ़ने का है। तो ये अहिंसा भी कई प्रकार की होती है। इसमें से हमको किसी का दिल दुखाते हैं, उसमें भी हिंसा हो जाती है। तो इससे भी हमको दूर जाने का है। और ये सभी नियम के जो 5 प्रकार बताए, उससे हमको आगे जाने का है। उसके बाद नियम के जो 5 प्रकार है, वो हमारे खुद के लिए है। शौच, संतोष, और अ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसको हम जब शौच यानी हमारी शुद्धि क्रिया जब करते करते आते हैं, तो शुद्धि क्रिया तो सबको मालूम है। तो बाहर से शुद्धि क्रिया हम शरीर की करेंगे, हमारे जितने भी बाहर जो हम वापरती चीजें उसकी शुद्धता करेंगे। और उसके बाद में हमारा हमारे दिल में जो संतोष आना चाहिए, उस संतोष के लिए हम जाएंगे। तो संतोष के लिए जाते जाते हमारे ईश्वर परिधान की तरफ जाएंगे। जो कुछ भी हमने किया है ये सब ईश्वर को अर्पण करेंगे। तो हम लाल कलर का जो मूलाधार चक्र है, हम सब आंखें बंद करते करते आप सुनते रहिए, और जो कुछ भी क्रिया करने का है वो बताएंगे, वो आप करने की कोशिश कीजिए। तो हमने लाल कलर जो बताया है, तो लाल कलर को देखने के लिए हमारे हलहरी महाराज का एक वचन है कि मैं देखन गई लाल और हो गई लाल। यानी हम लाल कलर को देखते देखते हमको खुद को लाल हो जाने का है। तो ये जो कुछ भी चक्र से हम ऊपर तक के जब जाएंगे, जब हमारे शरीर में आपको ऐसा दिखेगा कि धीरे धीरे हमारे शरीर में लालपना जो है या तेज है वो आ रहा है। तो हम मूलाधार चक्र का जो यम शब्द है, वो यम शब्द मैं आपको एक बार बोल के दिखाऊंगा, लेकिन आपको कोशिश करने के लिए है, ये जैसे भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम से कम एक बार बोल सकते हैं। और जब हम म का उच्चार करेंगे उस टाइम हम चुप मन, म का उच्चार करेंगे तो हमारा मन जो है वो चुप नहीं रहता। म बोलते बोलते भी हमारे शरीर, हमारे दिमाग में इतनी चीजें आएंगी कि म तो बोलते रहेंगे, लेकिन उसके में ध्यान को उठाएंगे, ये करने का है, वो करने का है, यहाँ जाने का है, वहां जाने का है। लेकिन म करते करते आपको अपना जो गायत्री मंत्र है, वो मंत्र का उच्चार एक बार से लेके तो जितना आपको पॉसिबल उतना कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, और उसमें मैं गायत्री मंत्र म के उच्चार में कितने बार बोला हूँ ये आपको फिर बताता हूँ। तो देखिए, पहले लंबी सांस लिया है, और लंबी सांस लेके यम जो है हमारे मूलाधार चक्र का जो शब्द है वो मैं बोल रहा हूँ, यम। तो यम का म करते करते मैंने 6 बार गायत्री मंत्र का उच्चार किया है।
तो इसका उच्चार करने का मतलब ऐसा है कि मैंने जो बोला था कि म का उच्चार करते करते भी हमारा मन इधर उधर भागता है, लेकिन जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारा मन वो गायत्री मंत्र बोलने में ही बिजी हो जाता है, यानी वो हमको पकड़ के रखने का है। तो उसके बाद हम मूलाधार चक्र को द्वार को बंद किया, उसके बाद में ये मंत्र बोला है और इससे जो हमारे को शक्ति मिली है, ये शक्ति को हमको ऊपर लेके जाने का है। ये मूलाधार चक्र से क्या-क्या लाभ होते हैं, कौन सी सिस्टम अच्छी होती है, इसके बारे में हमारे दीदी ने कल आपको जानकारी दिया है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मूलाधार चक्र से हमको प्राप्त नहीं होती है। हमारे भरत दादा गुप्ता ने हमारा क्लास लिया था अ, अमेरिका से, तो उसमें भी उन्होंने हमको 48 से 50 स्लाइड्स जो ध्यान दिया है, वो 50 स्लाइड्स का ध्यान आपको ऐसा दिखेगा कि भी मूलाधार चक्र से व्हाट इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ रूट चक्र, यानी मूलाधार चक्र से सभी पॉसिबल। तो इसकी शक्ति हमको मिलती है, तो ये हमको ऐसा बताया गया है कि हमारा लेफ्ट साइड में ईडा नाड़ी है, उसके बाद में राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है, जिससे हम ऊपर ऊपर जाते हैं और हमको ध्यान प्राप्त होता है। जितने भी हमारे गुरुदेव है, वो सबको इस प्रकार के ध्यान मिला है। यजुर्वेद है, आयुर्वेद है, जितने भी 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, ये सभी का ध्यान कोई तो भी ऋषि से ही मिला है और उनके शरीर में ये सुषुम्ना नाड़ी से उनको ध्यान हुआ है। तो हमको भी होगा और आज हम अज्ञान में जो है हमको धीरे-धीरे इससे ऊपर जाने का है। तो यम जो हमने पहले बोला है मूलाधार चक्र के लिए, तो इससे हमको आगे-आगे जाते-जाते जो कुछ भी सिस्टम इससे अच्छी होती है मूलाधार चक्र से, इसको हम अच्छा पावरफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा जो आसन जो क्रिया है, शुद्धि क्रिया, जो सभी लोग करते हैं कपालभाति, ये बहुत ही अच्छी क्रिया है जिसकी वजह से हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है तो मेडिकल साइंस की तरफ से हम बताना चाहेंगे आपको कि मूलाधार चक्र से रिलेटेड बहुत सारी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी सिस्टम हमारी अच्छी होती है। तो ये सभी सिस्टम का ध्यान हमको मेडिकल साइंस में होता है। तो हम हमारे सैक्रल प्लेक्सस, ये एनल प्लेक्सस से हम ध्यान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमको ये मूलाधार चक्र के बारे में मेडिकल साइंस में कुछ मालूम नहीं। बाद में ये स्पिरिचुअलिटी में हम आगे जब जाएंगे तो दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। ये स्वादिष्ठान चक्र हम बोलेंगे कि भी कहाँ पे है, तो नाभि से नीचे और हमारे जो कमर की जो हड्डी है उसको हमारे इंग्लिश में उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, यानी 2 हड्डियां जहाँ जुड़ती है, हमारे जो पेशाब की जगह है उसके ऊपर एक हड्डी है, उसको हम सिम्फाइसिस बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके ऊपर की जो जगह है वहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र और हम उसको सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं। तो ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जितने भी हमारे सिस्टम है, इस सबको कंट्रोल करता है। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारा पेशाब का कंट्रोल और हमारे अ, पैखाने का कंट्रोल करता है। और इससे जो हमको शक्ति मिलती है, तो इससे हम जो कुछ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा पैखाने का कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे गैसेस का कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इतनी सूक्ष्म ज्ञान है इसमें कि जो कुछ जब डायरिया का जब या पेशेंट रहता है उसमें उसको गैसेस पास कर रहा है कि लैट्रिन पास कर रहा है, ये उसको ध्यान नहीं रहता है। ये बहुत पावरफुल तो भगवान ने दिया है कि ये स्वादिष्ठान चक्र से हम उसको पहचान सकते हैं, तो ये इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ डिसीज़ेज़ ऐसे कि जिसमें आपका यूरिन का कंट्रोल भी नहीं रहता, तो ये सब हमको स्वादिष्टान चक्र से मिलता है। ये स्वादिष्टान चक्र का जो शब्द है, ये वम है और इस वम को हम फिर से मैं तो आपको एक बार सैंपल बता दिया कि यम का जो म का उच्चार करते-करते वो बीच में जो म का उच्चार करते-करते गायत्री मंत्र का उच्चार मन के मन में करने का है। उसी प्रकार से जब हम म का उच्चार करेंगे, वम वम का उच्चार करेंगे, तो उसमें वम में वम म करते-करते ही गायत्री का उच्चार करने का है। तो उसकी भी धीरे एक बार इस मंत्र को हमारा ये हम समर्पण करेंगे और पहले हमने लंब को समर्पण किया है।
तो ये सभी जितने भी सहस्त्र तक के जो शब्द है, ये शब्द सभी हम हमारे चेहरे के ऊपर जो कुछ भी हाथ घुमाते हैं, ये सभी मंत्र के अक्षर उसमें आते हैं। मैं आशा से आखिरी में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसा होता है वो। तो हमारा स्वादिष्टान चक्र का जो वम शब्द है और स्वादिष्टान चक्र का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर। जैसा सूरज का है उस टाइम जो कलर रहता है, सबसे पहले लाल कलर रहता है, ये सबको मालूम है, उसके बाद थोड़ा ऑरेंज होता है। तो ये ऑरेंज कलर है हमारे स्वादिष्टान चक्र का। तो ये स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर, उसका जो वम शब्द है वो एक बार बोल लेता हूँ। वम। तो ये वम का म बोलते बोलते, ये देखिए इतना आश्चर्यजनक बात होती है कि ये स्वादिष्टान चक्र में जो शक्ति है, तो शक्ति से वम बोलते बोलते म का उच्चार करते करते जो मैंने अ, लम का जो उच्चार किया था, उसमें जो म उच्चार किया था मैंने, उसमें स्वाद अपना जो गायत्री मंत्र है वो मैं 6 बार बोल सका था। लेकिन इसमें ये स्वादिष्टान चक्र में एक से उसमें बढ़ती होगी, यानी इस बार मैं म का उच्चार करते करते ये गायत्री मंत्र में 7 बार बोल सका। तो हमारे संदीप दादा ने, जो संदीप दादा डोंगरे, उन्होंने जो बोला था कि हम जब श्वास रोकते हैं तो जो कुछ भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, उसके बाद में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ज्यादा प्रमाण में एब्जॉर्ब होता है। उसका एक आपको अनुभव ये इसमें मिला है कि हमारा जो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो हम एक बार कम से कम एक गायत्री मंत्र ज्यादा बार बोल सकते हैं। तो ये स्वादिष्टान चक्र से हमारी जितनी भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सभी सिस्टम के ऊपर इसका भी लाभ होता है। तो इसका लाभ करने के लिए बहुत सारे मार्ग बताए हैं। तो बहुत सारे मार्ग में से कपालभाति जो सबसे मुख्य है, ये कपालभाति प्राणायाम से भी हम इसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र से आगे जा सकते हैं। और उसके बाद में हम जाएंगे मणिपुर चक्र के ओर। तो मणिपुर चक्र हमारा सबको मालूम है, हमारी नाभि है। तो नाभि के पीछे के स्थान में हमारा मणिपुर चक्र है। और मणिपुर चक्र की शक्ति भी बहुत पावरफुल है कि जो हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं वो सबको डाइजेस्ट करती है। और डाइजेस्ट करने के ये जो हम रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और मेद, वो सभी प्रकार के जो रस हमारे शरीर में तैयार होते, सभी का हमको इसका यूज है। और ये सभी हमारा जो बाहर का अन्नमय कोश है, तो ये अन्नमय कोश के लिए अच्छा है ये हमारा मणिपुर चक्र। और इसका शब्द है रम। तो रम शब्द जो बोलते हैं, और इसका कलर जो है, इसका पीला कलर है। और पीला कलर जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पीले कलर का ही यूज होता है। तो बहुत आश्चर्य की बात है, देखिए ये थोड़ा सा मेडिकल साइंस से जुड़ता मिलता है। जो हमने मूलाधार चक्र में लाल कलर बोला था, तो हमारा जो पाइल्स वगैरह होते हैं, तो पाइल्स का भी कलर लाल रहता है। उसके बाद में हमारा जो पेशाब का जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसका कलर ऑरेंज रहता है। और उसके बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कलर पीला रहता है। तो ये हमारे चक्रों का भी वैसी कलर पीला कलर है। तो हमारा उसका मणिपुर चक्र का शब्द है रम। और ये रम में भी हम जब म बोलेंगे, उसमें हमारा गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ। रम। तो ये रम बोलते बोलते मैंने गायत्री मंत्र जो पहले 7 बार जो बोला था, वो 7 बार बोलते बोलते एक और कोशिश किया मैंने कि आपको जो बताया था मैंने कि म बोलते बोलते हमारा मन इधर उधर जाता है। तो मैंने कोशिश करके करने की कोशिश की कि भी इसको मन को मैं कहीं बाहर लेके जाता, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉसिबल लगा मेरे को कि म करते करते मैं नहीं लेके जा सका। इसलिए मेरे को सबसे विनती है कि म का उच्चार करते करते गायत्री मंत्र का भी उच्चार हमें हमारे दिल में करते रहना
चाहिए। तो इस प्रकार से हम ध्यान में आगे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। हम सब लोग आंखें बंद रखिए और सुनते रहिए कि हमको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जाने का है। तो र के बाद में मणिपुर चक्र के बाद में हमारा जो हृदय चक्र है, उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हमारा हृदय वैसे तो लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये चक्र जो है ये बीच में है। हमारी छाती के सबको मालूम है कि हमारी छाती और हमारा जो पेट है, ये पेट के बीच में एक गड्ढा सा है। वो गड्ढा सा जो है उसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। और अनाहत चक्र बोले तो हमारा कार्डियक प्लेक्सस, एक इंग्लिश में बताने का रहेगा कि हमारा जो मणिपुर चक्र है उसको हम सीलियाक प्लेक्सस बोलते हैं। वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे लीवर को, किडनी को, पैनक्रियास को, सभी को कंट्रोल करने वाला है सीलियक प्लेक्सस। उसके बाद में हमारा कार्डियक प्लेक्सस है, उसको हम जो अनाहत चक्र बोलते हैं, वो हमारे हार्ट को, लंग्स को कंट्रोल करता है। और हमारे जो वेगस नर्व है उसको कंट्रोल करता है। तो हम जो अनाहत चक्र का उसका कलर है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में उसका शब्द है यम। तो यम कलर से हम किस प्रकार से उच्चार करेंगे, देखिए आंखें आप बंद ही रखिए और धीरे धीरे आप मूलाधार चक्र से यम तक के, अनाहत चक्र तक के आगे है। और एक बार हम उसका यम का उच्चार कर लेंगे। यम। तो देखिए इसमें इस बार यम का उच्चार करते करते मैंने सिर्फ एक दो बार ही गायत्री मंत्र का उच्चार किया, लेकिन मैंने अपने मन को ये कोशिश करने का किया कि और कुछ विचार अपने दिल में आते क्या। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई कि बहुत सारे विचार एकदम से मेरे मन में आ गए कि इसके बाद क्या बोलने का है, इसके बाद में आगे में क्या बोलने का है, टाइम कितना हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा मन भटकते रहता है। तो ये सभी अज्ञान से हमको ऊपर जाए। तो इस प्रकार से इसके अनाहत चक्र के क्या लाभ है, ये हमको कल हमको दीदी ने बताया। इसके उसको रिपीट नहीं करते हुए हम आगे जाएंगे कि हमारा जो गले के बीच में जो गड्ढा सा है यहाँ पे, उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। और विशुद्धि चक्र में हमारा जो शब्द है वो हम है। तो उसका कलर आकाशी नीला कलर है। और उस आकाशी नीले कलर को हम का उच्चार करते करते आगे जाएंगे। हम। तो इस बार हम का उच्चार करते करते मैं 7 बार तक के गायत्री मंत्र तक के गया हूँ। और इससे हमारे नरेश दादा ने बोला कि इस विशुद्ध चक्र को, जहाँ पे उदान वायु का वास रहता है, तो इस उदान वायु से हमारा शरीर लाइट होते होते जाता है। और हम जो कुछ भी हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है, उसमें से हमको बोलने के जो शब्द है, वो बोलने के शब्द हमको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होते हैं। शब्द, अर्थ और ध्यान, ये 3 प्रकार का ध्यान होता है। और ध्यान, कर्म, उपासना और ध्यान। तो ये ही एक हमारे जीवन का उद्देश्य है कि सबसे पहले हमको सभी चक्रों के बारे में ध्यान करने का है। उसके बाद में उसकी क्रिया करने का है और इसको उपासना करने का है। उपासना करने के लिए शब्द आप लोग फ्री है कि किसको कैसी उपासना करने का। उसके बाद में जो ध्यान होगा, वो ध्यान फिर हमको दूसरे लोगों को बांटने का है। तो इस प्रकार से विशुद्ध क्रिया, विशुद्ध चक्र की तरफ हम आए थे। और उसके बाद में उसका कलर भी हमने देखा है, आकाश जैसा उसका कलर नीला है। उसके बाद हमारे दोनों घुटी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो घुटी है, उसको हम ब्रेगमा बोलते हैं इंग्लिश में। उस ब्रेगमा को हम वहाँ का कलर जो है इंडिगो कलर, यानी मोर पंख में जो नीला कलर रहता है, उस नीले कलर को आप याद कीजिए, वो इंडिगो कलर है। और वहाँ का शब्द है हम। तो हम शब्द है। उसके बाद में कल हमको दिखा, दीदी ने दिखाया था, वहाँ पे ओम भी है। तो इस प्रकार से हम, हमारे नरेश दादा ने जो बताया था, वो हम का उच्चारण
या हा का उच्चार, तो उसमें से हाम का उच्चार करेंगे। उसमें ओम का उच्चार समाहित है। तो मैं हाम बोलता हूँ, तो उसके साथ में आप भी कोशिश कीजिए, आंखें बंद ही रखिए और हम अभी हमारी यात्रा जो है, जहाँ कहीं भी हम बैठे थे, वहाँ से अभी आज्ञा चक्र तक आ गए। तो आज्ञा चक्र का जो शब्द है, हम तो देखिए, इसमें भी मैंने मंत्र तो बोला हूँ, लेकिन फिर से जब मैं आज्ञा चक्र के पास में नियर सहस्रा चक्र के पास जा रहा हूँ, तो मैंने ये बोला था कि भाई मेरे को आपको विट्ठल जो है, वो विट्ठल की तरफ लेके जाने का है। तो देखिए, ये हम बोलते-बोलते मेरे को विट्ठल याद आ गया, उसकी मूर्ति मेरे सामने आ गई। तो इस प्रकार से ये अच्छी-अच्छी यादें अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये कोशिश करने का है कि हमको अच्छी ही याद आए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति ये है। हमको हमारे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, आपकी अगर श्रद्धा होंगी इसमें तो ही आप उसमें सुनेंगे और आपका विश्वास होंगे तो ही आप सुनेंगे। और नहीं तो आपका अविश्वास रहा तो बोलेंगे कि भई ये क्या बता रहा है हमको। तो इस प्रकार से हमारा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, आपको अगर उत्साह होगा तो आप करेंगे और नहीं उत्साह होगा तो आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम होती है। हमारा जितना भी ध्यान है, वो सब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब आज्ञा चक्र से हमको प्राप्त होता है। और उसके भी ऊपर जो चक्र है, वो उसको ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये सब मूलाधार चक्र से हमने अपनी ऊर्जा यहाँ तक के लेके आए हैं। और ये ऊर्जा लेते-लेते हम अ, आज्ञा चक्र तक के पहुँचे। इसके क्या लाभ होते हैं, इससे क्या जितने भी हमारे ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड पावरफुल होते हैं और सभी ग्लैंड का हमारे आदरणीय ठाकुर दादा ने जो बोला था कि हमको 9 प्रकार के ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, हमारा पैनक्रियाज़ है, उसके बाद में हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिकुलर ग्लैंड है और हमारे माता-बहन में ओवरियल ग्लैंड। तो इस सब के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और ये सब शुद्ध होते-होते जाते हैं। तो इसके बाद का आखिरी का जो हमारा चक्र है, वो सहस्त्राकार चक्र है और उसका कलर है जामुनी कलर। तो ये जामुनी कलर को हम याद करते-करते हमारा सहस्त्र चक्र का जो शब्द है, वो ओम तो है, लेकिन हमारे नरेश दादा ने बताया था, वो शब्द है ओ गुम ओम सत्यम। वो गुम ओम सत्यम। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन शॉर्ट में हम बोलने के लिए ऐसा बोलेंगे कि हमारे कल दीदी ने जो बताया था कि ओम शब्द है। तो इस ओम शब्द को बोलेंगे और सहस्त्रार चक्र तक के आखिरी का चक्र तक के वहाँ पे हमारी यात्रा पहुँची है, वहाँ पे हम थोड़ा देर रुकेंगे। तो मैं बोलता हूँ, वो ओ ओम सत्यम जो बोलने का है, उसके बदले में ओम बोलता हूँ। ओ तो अ, हम अभी सहस्त्रार चक्र तक के पहुँच गए हैं और हमारा टाइम भी बहुत होते जाता है। तो आप सभी लोग थोड़ा क्षमा करेंगे, टाइम जब भी हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं ये यात्रा यहाँ सहस्त्रार चक्र तक के लेके आया हूँ और आप सभी लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ से आपकी यात्रा सहस्त्रार चक्र तक के आई है। तो इस सहस्त्रार चक्र में तो हमारे जितने भी गुरु लोग, अ, मैं तो पहले ये इस जन्म की बात करूँगा। तो हमारे जन्म से लेके तो आज तक के जितने भी गुरु मेरे को मिले, कल हमारे गुरु भारती दीदी तक के मिले, तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ और मैंने बताया कि मैं हमारा जन्म जो है 2 अरब वर्ष से हुआ है, तो ये 2 अरब वर्ष में जितने भी मेरे को गुरु मिले, ये सब गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।
और इस सभी गुरुओं का जो सहस्त्र चक्र का अनुभव है, तो मैं आपसे बातें करते करते मेरे सहस्त्र चक्र में कुछ भी क्रिया हो रही है उसके बारे में मैं आपको कथन करता हूँ कि उसमें ऐसी कुछ हलचल हो रही है। मैं भगवान को बहुत ही धन्यवाद मानता हूँ कि यहाँ तक के हमको पहुँचाने का है। और ये यात्रा जो है, हमारे जितने भी इंद्रियां बाहर से है, हमने दरवाजा बंद करके अंदर की ओर लाए थे। ये इंद्रियां हमारी बाहर भी देख सकती है, अंदर भी देख सकती है। और इसको हमने अंदर लाया था, और ये सभी के माध्यम से हम हमारे सहस्त्र चक्र तक के सबको लाया है। और इसको जो हम बोलते हैं की विठू माझा लेकूरवाड़ा, संगे गोपाळांचा मेळा। तो ये हमारे मराठी में है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां है ये सभी हमारे यूजफुल सब है, लेकिन इसको हम आध्यात्मिक तरह से कैसे इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं, इसकी यात्रा हमने की है। तो बाहर की यात्रा तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज हमने अंदर की यात्रा की है। और इस अंदर की यात्रा को अनुभव करते करते आगे जाने का है। ये जो कोश बोला था, तो मैंने सिर्फ आपको अन्नमय कोश के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद में प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और उसके बाद आनंदमय कोश। देखिए ये फिर से अज्ञान जो मैं बोलता हूँ, ये बीच बीच में अज्ञान हमको टच करते रहता है। तो ये इस प्रकार से स्पिरिचुअल हमारे जर्नी में ये अज्ञान, इग्नोरेंस कैसा काम करता है, मैंने ये मेरी इसमें भी आपको ख्याल आता होगा कि इग्नोरेंस बीच बीच में हमको धक्का देते रहता है। तो इस तरीके से हमको कोशिश करते करते जरूर एक दिन हम ऐसे बोलने लग जाएंगे जैसे कि सभी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अंदर की यात्रा यहाँ तक के आ गई है। और मैं सभी हमारे साधकों को प्रणाम करता हूँ। और हमारे सभी जितने भी हमारे मेरे जीवन के लिए जितने भी लोगों ने कोशिश किया है अच्छे तरीके से, मैं उसको सबको प्रणाम करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे को बुरे काम के लिए प्रवृत्त किया है, उनको भी मैं प्रणाम प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे को इस ठोकर से आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। तो एक भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि हमको बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो सबको मालूम है बुद्धि बढ़ाने के लिए हमको अखरोट खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। लेकिन मेरे को ये मालूम पड़ा कि बुद्धि बढ़ाने के लिए ठोकर खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत बड़े-बड़े ठोकरे मैंने भी खाते-खाते यहाँ तक के मैं पहुँचा हूँ। और इसके भी आगे में जितनी भी ठोकरें मेरे को मिलेंगी, तो उससे मैं इस आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारे अ, आज की जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा आप सब लोगों ने अ, मेरे माध्यम से अनुभव किया है। और इसको अनुभव करते-करते हम भगवान से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक दिन हम उसको ज़रूर मिलेंगे। जो परमहंस ने बोला था कि भगवान को मैंने देखा है और तेरे को भी दिखा दूँगा। तो इस उक्ति से हम यहाँ तक के पहुँचे। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अपना जो भाषण है, वो समाप्ति की ओर लेके जाता हूँ। तो हम सभी को बोलते हैं कि हम हमारा भाषण जो है, वो शांति पाठ से करेंगे। तो मैं भी ये शांति पाठ बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये शांति पाठ है अ, ये मैंने ओम के 20 अर्थ बताने के लिए भी लाया था, लेकिन देखो ये याद नहीं रहा। शांति पाठ में ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, प्रापः शांति, औषधः शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो और भी बहुत सारी चीजें बताने की रह गई है। और ये जो कुछ भी आपको मैंने हमारे अस्पताल दादा ने जो बोला था, उसमें से जो कुछ भी मेरे पास दो चार गुण ज्ञान है, वो आपके सामने मैं प्रकट करने की कोशिश किया हूँ। और सभी को मैं धन्यवाद मानता हूँ। और
टाइम भी हो गया है, लेकिन आप कुछ चिंता मत कीजिए। अपन ही लोग हैं, तो थोड़ा 5-10 मिनट टाइम ज्यादा भी हुआ तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं। हरिओम। आदर नेठा ऊपर। हरिओम. हरिओम. आमच्या सुनीता दांडेकर ताई, सुनीता ताईंना विनंती करेन की त्यांनी समारोप आणि आभार प्रदर्शन करावं. हरिओम. सर्व हरिओम. गुरुबंधूंना आणि गुरु भगिनींना माझा सर्व साष्टांग दंडवत. प्रथम तर आज शेवट दादाने इतकं करुणास्पद केलेलं आहे की ते असं लक्षात आलं की दादा पूर्ण शरणागत वत्सल झालेले आहे, पण ते उच्च पदाला, परमपदाला किंवा भगवत भक्तीमध्ये ते लीन झालेले आहेत, हे त्यांच्या या शेवटच्या शेवटामधून मला कळलंय. तर सांगायचं तात्पर्य, दादानी ओम हा उच्चारण केला. दादानी प्रथम तर आसन आणि शुद्ध क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, गुरूंना शरणागती, अगदी छान सांगितलेलं आहे. खरं तर ओम हे ओम मध्ये सगळं संपूर्ण विश्व सामावलेलं आहे. कारण आपण प्रथम ओम म्हणतो, अकार, उकार आणि मकार. कारण ओंकार स्वरूपा हे पण आपण ऐकलेलं आहे भजन. पुन्हा त्याच्यामध्ये अकार तो विष्णू, मकार तो ब्रह्म, अकार तो ब्रह्म, मकार तो विष्णू आणि गकार महेश असं म्हटलेलं आहे. तर ते त्याच्यामध्ये तिन्ही देव सामावलेले आहे. तर आपण जर गणेशाचं जर अथर्वशीर्ष जर आपण वाचलं असेल तर त्यातून सुद्धा त्यात सांगितलेलं आहे की ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ओम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः वेशेम देवहितं यदायु. ओम. मग त्यांनी शांतीपाठ म्हणजे तेच शांती केले. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांती 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 असं म्हटलेलं आहे दादांनी. त्याच्यानंतर मग त्यांनी, आणि कारण मूलाधार जर आपण गणेशाचं पूर्ण प्रकार आणि आपण जर वाचन केलं तर आपल्याला ते एका सांगता येईल. कारण अथर्व ऋषींनी याची संपूर्ण माहिती अथर्व शीर्षामध्ये त्यांनी स्वतः रचलेली आहे आणि त्यांनी त्याची अनुभूती घेतलेली आहे. तर त्यामुळे आपल्याला सांगता येईल. कारण हे जे मुद्गल पुराण खंड जे आहे, कारण किती 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण यातली जी पूर्ण जर विचार केली तर 18 पुराणामधला मधील हा एक मुद्गल पुराण खंड आहे. त्यात गणेशाबद्दल ज्यांनी अथर्वशीर्ष वाचून घेतलं त्यात त्यांना दिलेलं आहे मूलाधार, हे दिलेलं आहे ना. मूलाधार ओम ते काय म्हटलेलं आहे की त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं वस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम. त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम असं जे म्हटलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये सत्व, रज आणि तम त्रिगुणात पलीकडील आहेत. तू जागृत, स्वप्न, सुषुप्तीमध्ये 3 अवस्थांमध्ये आहेस. तू स्थूल सूक्ष्म आहेस, आनंदमय आहेस, देहापलीकडील आहेस. तू उत्पत्ती, स्थिती, लय व वर्तमान, भूत, भविष्य या 3 कालांच्या पलीकडे आहेस. शरीरातला जो मूलाधार नावाचा जो चक्र आहे त्या ठिकाणी सुद्धा तू नित्यवास करतोस. तू जगताची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय करणाऱ्या ज्या त्रिविध शक्ती आहेत, तत्वरूपी आहेस. तू जीवनमुक्त होऊन जीवनमुक्त योगी बनतोस. केव्हा तर ह्या सगळ्या अवस्था पार केल्यानंतर. तर ह्या अवस्था पार करण्यासाठी सुद्धा श्रद्धा लागते, भक्ती लागते, निष्काम भक्ती लागते, जी की आई करते. निष्काम भक्ती म्हणजे निष्काम प्रेम हा भगवंताबद्दल जर आपलं असेल, कारण भगवंताशी आपले संबंध जर आपण अशा प्रकारे जोडले तर आपल्याला, कारण हा सृष्टी करत आहे, सृष्टी पालक आहे आणि सृष्टीचा संवाद सुद्धा करणारे, त्रिविधाचा ताप नाहीसं करणारे सुद्धा हे भगवंत म्हणजे गणेशामध्ये जर आपण बघितलं तर सर्व सृष्टीचं संपूर्ण त्याच्यामध्ये अभ्यास आलेला आहे. जर वाचून आपण ते समजून घेतलं तर सगळं म्हणजे शास्त्र हे सत्य आहे आणि सत्य भगवंत आहे. जसं नारायण सत्य आहे त्याप्रमाणे भगवंत सत्य आहे, आई सत्य आहे, आपल्याला जन्म देणारे आपल्याला जे गुरु आहेत ते सत्य आहेत. आपल्या सृष्टीमध्ये जेवढे झाड आहे, पाणी, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, यामुळे आपलं शरीर जरी निर्माण झालं, आपलं शरीर जरी नाही, शरीर जन्माला आलं
ह्या पंचतत्वाने पंचमहाभूताने, परंतु त्यात जर हा जन्माला आल्यानंतर याला जर अज्ञान असेल, दादांनी सांगितलं अज्ञान आणि अध्यात्म, तर अज्ञान जर याच्यामध्ये असेल, याला फक्त मी आणि माझा हाच अहंकार असेल, तर हा कधीही अध्यात्माकडे वळू शकत नाही. अनेक जन्म दादांनी सांगितलेले आहे. दादांनी सांगितलेले आहे की किती म्हटलं त्यांनी, 2 अरब जन्म मिळाले म्हणाले, आणि पुन्हा मिळतीलही. तर जन्मोजन्मी ज्याची असेल पुण्याई, त्याच्या मुखामध्ये हरिनाम येईल. त्यातल्या त्यात कोहम कथविदम जातम कोवे कर्तास्य विद्यते. कोहम म्हणजे मी कोण आहे, मला इथे या सृष्टी तलावर आल्यानंतर मी काय करावं, हे सुद्धा दादांनी सांगितलेलं आहे. तर अनेक गुरुकडून जसं दत्तात्रयांनी 24 गुरु केले, त्यात त्यांनी पृथ्वीला गुरु केलेला आहे. कारण पृथ्वी सगळं सहन करते. ती सहनशक्ती जर ह्या आपल्या ह्या शरीरामध्ये किंवा प्रत्येक आत्म्यामध्ये आली, प्रत्येक मनुष्यामध्ये आली, तर तो जसं शरणागत, आपल्याला जेव्हा शरणागती येते, आपल्याला रडायला येतं. दादा रडले लास्टला. मला ते त्याच्यातून तुम्हाला लक्षात आलं की दादा खूप विनयशील आहेत. कारण विद्या ही विनयाने मिळते, आणि विनय होण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक गुरूंचा आपल्याला आशीर्वाद लागतो. कारण गुरु म्हटलं, एक छोटंसं उदाहरण देते तुम्हाला. गुरुचं ज्ञान मिळण्यासाठी पण आपल्याला आपलं नम्रता लागते, आपल्याला विनय भाव लागतो, आणि विमलता लागते. आपल्या मनातला राग, लोभ, क्रोध, मद, मत्सर, कारण मन इतकं चंचल आहे की हा मन इकडे शिकवतात आपल्याला, आपल्याला प्रत्येक गुरु आपल्या क्लासमध्ये येतात आणि आपल्याला सांगतात, पण आपलं मन इकडे तिकडे भटकत असतो. कारण मन हे चंचल आहे, मन हे चंचल असं म्हटलेलं आहे. तर ह्या मनाला बांधून ठेवण्यासाठी केवळ म्हणजे असेल तर शास्त्र आणि वाचन, आणि तुमचं आचरण. वाचनही केलं, खूप प्रत्येक लोकांचं आपण खूप ज्ञान ऐकलं. नुसतं ज्ञान ऐकून चालत नाही, ते आपल्या अनुकरणामध्ये, आचरणामध्ये जर आणलं, तरच त्याला आध्यात्मिक प्राप्ती होऊ शकते आणि होते. कारण श्रद्धा आणि भक्ती, श्रद्धा असेल तर भक्तीची प्राप्ती होते. कारण जन्माला तर आलास तू, परंतु तुला मनुष्याचा जन्म मिळाल्यानंतरही तुला जर मुमुक्षता म्हणजे प्रेम जर तुला भक्तीमध्ये किंवा भगवत भक्तीमध्ये वाढत नसेल, तर त्या जन्माला येण्याचा काहीच अर्थ नाही. तिसरं म्हणजे मुमुक्षता. मग मुमुक्षता ही मिळाली, आपल्याला साधुबुद्धांचं आपल्याला आशीर्वाद मिळाला, त्यांची संगत मिळाली. कारण संतांचे संगती मनोमार्गे गती, आकडावा श्रीपती येणे पण ते हरिपाठात सांगितलेलं आहे. संतांची संगती म्हणजे संतांची संगत मिळाली, आणि ती संगत साधी नाही. कारण ज्ञानेश्वर महाराजांनी म्हटलेलं आहे की सेवा हा दारवंटा, स्वाधीनी करून सुभटा ओळंगुणी. हा दारवंटा ओलांडण्यासाठी किंवा भक्ती आणि ज्ञान आपल्याला मिळण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर सेवा करावी लागेल. मग सेवा ती कशी असेल, शारीरिक रूपाने असेल, आपल्याला श्रम पडेल, थकायला होईल, त्रासही होईल. जोपर्यंत त्रास होत नाही तोपर्यंत भक्ती आणि श्रद्धा आणि प्रेम ह्या गोष्टी जर आपल्याजवळ असेल, तरच आपल्याला भगवत भक्ती किंवा भगवंत प्राप्त होत नाही, किंवा भगवंताचा आशीर्वाद मिळत नाही. देव म्हणतात की तुमच्यामध्ये भाव असे निर्माण व्हावे, जसं 12व्या अध्यायात दादांनी सांगितलेलं आहे की श्रेयो ही ज्ञानाभ्यास, ज्ञानन विशिष्टते, ध्यानात कर्मफल त्यागात शांती निरंतर लागतो. व्यवहार म्हटला की संसार म्हटला की असोनी संसारी जीवे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाय सदा. संसार हा दुःखमूळ आहेच. कारण नाशिवंत देह जाणार सकळ, हा नाशिवंत देह आलेला आहे जन्माला, तो जाणारच आहे. आपल्याला माहित आहे सगळ्यांना. कारण पुनरुपी जननम पुनरुपी मरणम, जसा जन्मला येतो तसा त्याच्यानंतर त्याचा मृत्यू होणारच आहे, अटळ आहे. आणि त्याप्रमाणे म्हटलेलं आहे की हे सगळं आपल्याला प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला केवळ विमलता आणि विनयता ह्या दोन गोष्टी, त्यातल्या त्यात आपलं मन शुद्ध, आचरण शुद्ध, आणि निर्लेप किंवा निष्काम अशा गोष्टी जर आपल्यामध्ये ते करताना भगवंताला काही निस्वार्थपणे जर तुम्ही भक्ती केली. कारण आपण बरेच लोकांचा अनुभव असेल की आपण भक्ती करतो तेव्हा आपली काहीतरी मनोकामना असते, मनात कामना ठेवून जी भक्ती करतात त्याला भगवंत ती कामना त्याची पूर्ण करतो, पण त्याचं तो करून घेत नाही. आपल्याला त्याचं व्हायचं असेल ना, आपल्याला कुठलीही कामना रहित भक्ती करावी लागेल. कुठलीच कामना न ठेवता कर्म करत राहणे. मी एक आपला गीतेमधला एक श्लोक मी काढून ठेवलेला आहे, मला तो पाठांतर नाही, मी पाहून तुम्हाला सांगते आहे की अज्ञान आणि अध्यात्म इथे दिलेलं आहे. 4वा आपला अध्याय आहे, त्यात दिलेला आहे जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतंतीये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाकिलम. म्हणजे जे मला शरण येऊन वार्धक्य व मरण यापासून सुटण्याचा प्रयत्न करतात ते पुरुष तेच ब्रह्म आहेत.
तम ब्रह्मास्त्वम विष्णुस्त्वम इंद्रस्त्वम. आपण तोम आता दादांनी तोम सांगितलं, मूलाधार चक्राचं पण सांगितलं. त्यात तिथे दिलेलं आहे की अध्यात्म आणि संपूर्ण कर्म, जे काही कुठलेही कर्म करतात ते अध्यात्माला अनुसरून किंवा अध्यात्माला धरून जे करतात ते माझ्यापर्यंत पोहोचतात, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. हा 29वा श्लोक होता. आणि त्यांनी अज्ञान याच्यावर पण त्यांनी 27व्या याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानी सम्मोहम सर्गे यांती परंतपः. हे भारतवंशी अर्जुनाला सांगितलेली संपूर्ण गीता, ही अर्जुनाला सांगितलेली गीता ही केवळ अर्जुनाला सांगितलेली नाही आणि त्यांनीच आचरणात आणावी असंही नाही, तर ती त्याला सांगताना आपल्या सगळ्यांचा उद्धार व्हावा म्हणून मनुष्य जन्मामध्येच, कारण मनुष्य जन्मातच हे सगळं साध्य होऊ शकते आणि आपणच करू शकतो, कारण आपल्याला तेवढी बुद्धी दिलेली आहे. कारण मन आणि बुद्धी आणि चित्त ह्या 3 गोष्टी जर एकत्रित असतील, कारण मन चंचल न ठेवून बुद्धी आपली स्थिर ठेवून आणि चित्ताला एकाग्र करून आपण जर देवाची भक्ती केली, देवाची भक्ती म्हणजे सारखं 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 देवाजवळ बसून सगळं करत राहणे हे नव्हे, तर तुमचं आचरण, तुमचं मन, तुमच्यामध्ये दया क्षमा शांती, ते देवाची वसती. तुमच्यामध्ये दया क्षमा शांती असेल आणि तुम्ही समाधानी असाल तर तिथे देवाची वस्ती, म्हणजे देव प्रत्यक्ष तुमच्या हृदयामध्ये वास करतोच आहे. तो तुमच्या आजूबाजूला म्हटलेलं आहे की आपण जिथे जिथे जातो तिथे तो देव आपल्या सोबत असतो. ते सुंदर अभंग पण आहे, आता ते मला आठवत नाहीये, कारण आता ह्या आपल्या वयाचं हे म्हणा किंवा आपलं थोडंसं वाचन मनन चिंतन ह्या गोष्टी आपल्या थोड्याशा म्हणजे कमी पडतात, त्यामुळे आपल्याला हे सगळं कुठे कुठे विसरभोळापणा येतो. तर ते सांगितलेलं आहे की अज्ञान असं आहे, अज्ञानाला प्राप्त होतात कोण, तर जे सृष्टीत इच्छा, जे द्वेष आणि यामुळे ते द्वेष करतात, अहंकार करतात, या लोकांना मी कधीच प्राप्त होत नाही, हा अज्ञान आहे. त्यांना वाटतं की मी आणि माझं आहे सगळं, मी का म्हणून भगवत भक्ती करावी, का म्हणून मी भगवंताचं सारखं सारखं करावं, म्हणजे पूजा अर्चा आहे ते सगळं हे माझं काम नाही. जे पापी लोक आहेत ना त्यांनी ते करावं, असे अनुभव मलाही आलेले आहेत. बरेच लोक, तुम्ही भागवत करता, काय करता, कशाला करता, ते तुम्ही करता तर ते काय तुम्हाला, जे पापी असतात ना तेच लोक करतात, असे मला उत्तर बऱ्या वेळी मिळाले. तर ते त्यांचा तो अज्ञान आहे. दादांनी जे सांगितले ना, अज्ञान आणि अध्यात्म यालाच म्हणतात अज्ञान आणि अध्यात्म. म्हणून अशा ह्या सृष्टीकर्त्या याला भगवंताला आपण एकरूप होऊन त्याला नतमस्तक होऊन, कारण नामा परते तत्व नाही रे अन्यथा वाया अनेक पंथा जाशील जनी. कुठल्याही पंथाला जाण्याची गरज नाही, संन्यास घेण्याची गरज नाही. आश्रम भरपूर आहेत, जे काही 4 आश्रम दादांनी सांगितले, परंतु त्या आश्रमात नाही तर गृहस्थाश्रमामध्ये जी भक्ती आणि कर्मयुक्त भक्ती जी होते ती इतर कुठल्याही संन्यासात जाऊन किंवा तुम्हाला इतरत्र जाऊन ती नाही. कारण गृहस्थाश्रमामध्ये सगळ्या गोष्टीचा अनुभव घेऊन आपण भगवत भक्तीला लागतो. कारण असोनी संसारी जीवे तू करी, ज्ञानेश्वर महाराज होऊन गेले. आणि त्यातल्या त्यात दादांनी एक सांगितले समाधी स्थिती, ही तर फार परमोच्च स्थिती आहे हो. या स्थितीला जाण्यासाठी आपला हा जन्म कमी. सांगायचे तात्पर्य, दादांनी गृहस्थाश्रम हे सगळं सांगितलं आणि वाणी सांगितल्या, परा पश्यंती मध्यमा आणि वैखरी वाणी. 9 विधा भक्ती पण आहेत. वैखरी वाणी म्हणजे आपण मनाने कोणाचं मन दुखवणे, जसं आपण बोलून जर आपण कोणाचं मन दुखलं तर ती सुद्धा हत्याच आहे. दादांना आज दादांनी खूप छान म्हणजे आपल्या भक्तीमध्ये रमून किंवा त्यांना जो अनुभव होता, प्रत्येक गुरूंच्या माध्यमातून त्यांना जो अनुभव आला, त्या अनुभवातून त्यांनी आपले ज्ञान व्यक्त केलेलं आहे आपल्या सगळ्यांसमोर. तर ते फार छान होते. त्यांनी वैराग्याबद्दलही बोलले. तर वैराग्य यायला इतकं म्हणजे सोपं नाहीये, कारण अभ्यास तुका म्हणे, अभ्यास केल्याशिवाय आणि आत्मप्रचिती झाल्याशिवाय किंवा आपल्यामध्ये तो वैराग्य आल्याशिवाय आपल्याला भगवंत, आपल्याला आपले कार्य म्हणजे होत आहेत. आता काही लोक म्हणतात की हो माझा अनुभव आहे, मी हे अनुष्ठान केलं ना, मला हे सगळं म्हणजे मला प्राप्त झालं. होतं कारण तुम्ही त्यात पूर्ण तुम्ही तुमची शरणागती तुम्ही पत्करता, त्यामुळे तुम्हाला ते प्राप्त होतं. कारण भगवंत हा शरणागत वत्सल आहे. तो आपल्या भक्तासाठी तर अगदी ते सगळे कार्य करण्यासाठी तो त्यांच्यासाठी तो तत्पर असतो. एवढं तुम्हाला उदाहरण माहिती आहे. जनीच्या शेण्या त्यांनी थापू लागल्या, आपल्या नामदेवाच्या घरी पाणी वाहू लागले,
म्हणजे असे अनेक कार्य त्यांनी केलेले आहेत. तुम्हाला जर तुमचा याचा अभ्यास खूप असेल तर ते नक्की तुम्हाला मी थोडक्यातच सांगत आहे. तर दादांनी जे सांगितलंय ते खूप छान सांगितलेलं आहे. त्यांचं आता म्हणजे आपण सगळ्यांनी ते ऐकलंच आहे आणि मी सुद्धा त्यांचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मला दादांनी नियुक्त केलेलं आहे. तर आपण आपल्या सगळ्यांकडून मी दादांचं अभिनंदन करते आहे आणि अभिवादन करून त्यांनी जे केलेलं अभिवादन त्याच्यावर मी त्यांचं आभार प्रदर्शन आता मी माझं केलेलं आहे. आणि आता अजून कोणाला काही बोलायचं असेल तर आपण बोलू शकता. माझं काही चुकलं असेल तर मला क्षमा करा आणि जे मी माझ्या अभ्यासातून थोडंफार जे मला माहिती होतं ते मी म्हणजे दादांच्या माध्यमातून दादांना सांगितल्याच्या याच्यातून मी थोडंसं मला खूप ते मूलाधार चक्राबद्दल बऱ्यापैकी माहिती आहे. कारण गणेश अथर्व शीर्ष जे आहे ना उत्तम आहे. तुम्ही वाचा, त्याचं अर्थाचं वाचा, कळेल आपल्याला. म्हणजे बाकी अजून इतर शास्त्र भरपूर आहेत तर त्याच्यातूनही आपल्याला माहिती मिळेल. दादांनी खूप छान सांगितलेलं आहे सगळं. परंतु सर्वात महत्वाचं आहे शरणागती. मी आणि माझा ह्या दोन गोष्टी जर आपण अहंकार सोडलं तर आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी भगवंत आपल्याला प्राप्त होईल आणि भक्ती प्राप्त होईल. भक्तीमध्येच भगवंत आहे. एवढे 2 शब्द बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद दादा. हरिओम. हरिओम सगळ्यांना. हरिओम. हरिओम सर. मी डॉक्टर कांचन देशमुख. जेव्हा काल मी मेसेज बघितला तेव्हा मला लगेच इच्छा झाली की उद्याचा आपण क्लास जॉईन करावा. तर डॉक्टर रमेश बांडेपुचे सर, खरंच सर तुमचं कौतुक आहे की तुम्ही अध्यात्म आणि मेडिसिन याचा संबंध लावून तुम्ही खूप सुंदर व्याख्यान दिलं. आणि तुमचा सकाळी चेहरा बघितला की खरंच सरांनी जसं सांगितलं की चेहरा बघितला की एकदम आपण फ्रेश होतो. तर सरांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि मी त्यांच्या म्हणजे ऋण व्यक्त करते आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. सुनीताताईंनी समारोप, विस्तृत असा समारोप केलेला आहे आणि आमच्या कांचनताई पण शॉर्ट मध्ये एकदम बोलल्यात. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण, वेळ तर भरपूर झालेला आहे, तरी सुद्धा आपल्याला काही प्रश्न असेल तर आपण निश्चित विचारावे. हरिओम. मी भानुदास बांडापुचे, अमरावती बोलतो. आमचे बंधू रमेश भाऊ बांडापुचे सामान्य परिस्थितीतून डॉक्टर होऊन ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या एरियात त्यांनी सेवा देत असतानाच तिथले वेगवेगळ्या भागातील सामान्य कुटुंब, गरीब कुटुंब, दारिद्र्य अशा सगळ्यांचे वेगवेगळ्या कुटुंबांची सेवा करण्याची त्यांना संधी मिळाली आणि ती सेवा करत असतात. त्याच सेवेसोबत दादांना आध्यात्मिक एक जोड लागली. ती आध्यात्मिक जोड आज दादांची आजच्या सत्रात आम्ही सतत अनुभवत आहोत. दादा साहेब टिचुकडे योग वर्गात त्यांचे अनुभव आम्हाला वेळोवेळी या योग वर्गात आहार विहार प्राणायाम आचार विचार संस्कार मार्गदर्शन सतत करीत असतात. तसेच योग वर्गात इतर वक्त्यांचे मार्गदर्शन होत असताना आमचे रमेश भाऊंचे सूक्ष्म निरीक्षण असतात. त्यावर कुठंतरी अध्यात्म किंवा आहार विहार प्राणायाम किंवा अशा याच्यात मार्गदर्शन सुरू असताना दादांचे सूक्ष्म निरीक्षण सतत सुरू असतात. बाकी आम्ही तर सगळे साधक जोडले जरी असलो तरी दादांचे प्रत्येक व्याख्यानावर सूक्ष्म निरीक्षण करून कुठे अज्ञान किंवा इतर कुठल्याही बाबतीत किंवा कुठल्या समस्येच्या बाबतीत त्यांना वेगवेगळ्या वक्त्यांचे मार्गदर्शन, वैद्यकीय भाषेत मेडिकल सायन्स मध्ये कसा समन्वय घडवायचा दादा सतत करीत असतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या व्याख्यानाच्या नंतर होणाऱ्या प्रतिक्रियेतून आपल्याला नेहमी सतत देत असतात. तसेच काही बाबतीत वैद्यकीय भाषेतील त्या वेगवेगळ्या व्याख्यानावर त्याचे तांत्रिक नाव काय आहे, कार्य काय आहे, पर्याय काय आहे, अशी वेगवेगळी माहिती आम्हाला दादा सतत देत असतात. दादांचे मनपूर्वक आभार. तसंच आज आभाराचे आभार करावेसे वाटले मला ते सुनीताताई धांडेकरांचे. दादांचे तर सतत योग्य मार्गदर्शन आम्हाला मिळतंच, परंतु आजच्या सत्रात एक आगळं वेगळं आभार प्रदर्शन सुनीताताईंनी आज घडवलं. सुनीताताईंचे मनपूर्वक आभार. सुनीताताईंना एक मध्यंतर एक वाक्य आठवलं नाही, कदाचित ते असू शकते म्हणून मी बोलवतो, कदाचित योग्य आहे नाही माहित नाही. जेथे जातो तेथे तू माझ्या सांगाती. कदाचित हा शब्द मनाचा मला असा अनुभवला
की ताईंना जे देव सतत आपल्या कार्यासोबत राहतो. ते बरोबर बोललात दादा. ताई बरोबर आहे का? अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. मला ते आठवलं नाही, जिथे जातो तिथे तू माझ्या सांगती. जिथे जातो असं तिथे आहे. ती माझ्या अभिनय संगाती. ते. कारण का ताई माझ्या कुटुंबात विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर बांधलं आणि 1970 पासून आमच्या इथे हरिपाठ होतो. अरे वा, बापरे. खूपच छान. आजोबांनी मंदिर बांधलंय आणि ते तुकारामाचे आणि ज्ञानेश्वरांचे अभंग आणि नित्य हरिपाठ 1970 पासून होत आहे. ताई तुमचं मनपूर्वक असं अभिनंदन करतो की मला माझ्या परिवारातील सदस्य आणि कुठेतरी हरिपाठ ऐकत आहो मी, असं एक अनुभूती मला मिळाली. ते म्हटलेलं आहे ना दादा, हरिपाठात म्हटलेलं आहे, हरिपाठ गाती असं म्हटलेलं आहे ते. कारण हो. हरिपाठ इतकं उत्तम आणि आपल्या संसारिक जीवासाठी किंवा त्या लोकांसाठी हरि- सांगितलं. हरिपाठातले हरिपाठ कीर्ती मुखे हरिपाठातले जरी गाय, वेगवेगळे उदाहरण असं आपण आज हा. साजरे करतो. पवित्रची होय देह त्याचा, असं म्हटलेलं आहे. हरिपाठ कीर्ती मुखे जरी गाय, पवित्रची होय देह त्याचा. ते हरिपाठ गाऊन गाऊन तुमचं देह पवित्र झालेला आहे आणि तुमच्यामध्ये सुद्धा भगवत भक्ती आहे आणि भगवंत आहेत. खूप छान. ताई आजच्या सत्रातला मला अत्यानंद झाला. आपण जो काही आभार व्यक्त करतो मी. आपण आज आभार प्रदर्शन सुंदर, म्हणजे अनेक आभार प्रदर्शन ऐकले, पण आजचं वेगळं एकदम आगळं वेगळं आपण जे सादरीकरण केलेलं आहे त्याबद्दल मी मनपूर्वक आपले आभार करतो आणि इथेच थांबतो. हरिओम. दादा धन्यवाद, धन्यवाद. आज ताईने जो हरिपाठाचं नाव जो घेतलंय त्याच्यामध्ये देवाचे द्वारी उभा क्षणभरी हे जे आहे, तर याच्यामध्ये आपला जो देवाचे द्वार म्हणजे हे आपले दोन नागपुडे आहेत. हे दोन नागपुडे आपल्या देवाचं द्वार आहे आणि इथून आपली सर्व सुरुवात होते. तर हे आजच्या हरिपाठाच्या निमित्ताने सांगतो. हा, मी मंगला डहाके. आजचं सेशन खूप छान झालं आणि खरं सांगायचं म्हणजे खरंच तुमचा हसरा चेहरा पहिलेच प्रफुल्लित करून जातो दादा. सगळ्यांना प्रफुल्लित करतो. आणि आपण जे मेडिसिन आणि अध्यात्म यांची छान सांगड घालून आपण माहिती छान सांगितली. तर आणि आपण सांगितलेलं आहे समाधीनी आपण परमोच्च स्थान प्राप्त करू शकतो. खूप छान माहिती दिली दादा. धन्यवाद. इतकंच बोलेन मी. धन्यवाद. आणखी कोणाला काही आहे प्रश्न, काही बोलायचं आहे? हरिओम. म्हणजे एका प्रकारचे डॉक्टर नाही आहेत, अनेक प्रकारचे डॉक्टर आहेत. सर्व व्याधीवर उपचार करतात बांडवपूचे साहेब, असं मला म्हणायचं आहे. कारण त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. रोज क्लासमध्ये असतातच, त्याच्यावरती 2 शब्द ते आपले विस्तृतपणे सांगतात. हे खूप मोठं त्यांचं कौतुक आहे. आणि आज त्यांनी जो सेशन घेतला त्या सेशन मध्ये मी पूजा करत होतो. खरी पूजा ती सार्थक झाली आज, असं म्हणायला हरकत नाही. आणि शेवटी त्यांनी जे त्यांना भरून आलंय ते त्यांच्या याच्यातून खरोखर भरून आलंय. त्यांनी ते भोगलं असावं किंवा काहीतरी म्हणावं. तर त्यांनी जे आज आपल्या सेशनला मार्गदर्शन केलं अतिशय सुंदर. मी खरोखर धन्यवाद देतो. सगळ्या व्याधींवरती ते डॉक्टर आहेत, सर्व विषयांवरती डॉक्टर आहेत, असं म्हणायला हरकत नाही. धन्यवाद बांडवपूजे साहेब. रामबाण म्हणतो, रामबाण. डॉक्टर सवाई सर बोलतात. हरिओम सर, मला असं वाटतंय तुम्ही त्या अवस्थेला प्राप्त केलेला आहे, जी अवस्था आपण जन्माला आल्यानंतर 1-2-3 वर्षाची असते आणि जसं जसं वय वाढत जाते आपण समाजाचे याचे अनुभव घेतो. कारण की तुमचे ते अश्रू सांगत होते की तुम्ही जे अनुभव घेतले आणि तुम्ही ज्या तुमच्या कार्यातून जे सरेंडर झालेले आहेत, तो ते सरेंडरपणाचं एक प्रतीक होतं. म्हणजे एक छोटंसं उदाहरण मला आठवलं तुमचं हे सगळं बघताना. आज एका मंदिरामध्ये एक मुलगा उभा होता आणि त्याच्या आईवडिलांसोबत तो आध्यात्मिक कार्यक्रम अटेंड करायला गेला. तिथे मोठे मोठे लोक पोथ्या वाचत होते, खूप संस्कृत मध्ये पठण करत होते आणि या मुलाच्या काही लक्षात येत नव्हतं. हा मुलगा बिचारा थोडा खूप वेळ बसला आणि त्या मुलाने मग सगळ्या शेवटी मागे गेला आणि देवासमोर हात जोडून उभा राहिला आणि म्हणे, ईश्वरा, हे मोठे मोठे लोक आहेत, त्यांनी संस्कृत इंग्रजीचं वाचन केलंय, मोठे डॉक्टर्स आहेत, इंजिनियर्स आहे, मोठे तज्ज्ञ मंडळी आहे, पण मला तर काही एवढं हे मंत्र वगैरे काही येत नाही. पण मग त्यांनी आपली एबीसीडी म्हणायला सुरुवात केली आणि जोऱ्याने एबीसीडी सुरू असताना एक तिथे बाजूला एक संत होते,
ते म्हणे बाळा तू छोटा आहेस, तुला तू आता का एबीसीडी म्हणू नको, एबीसीडी म्हणायची ही जागा नाहीये. तर त्या बाळाने सांगितलं की बाबा मी तुमच्या एवढा खूप ज्ञानी मनुष्य नाहीये, पण मला हे माहित आहे की मी एबीसीडीचे 26 अक्षर जर म्हटले तर जेवढे काही मंत्र होतात की जेवढं काही शास्त्र लिहिल्या गेलेलं आहे ते जर इंग्रजीत कन्वर्ट केलं तर 26 अक्षर त्यात आहे. म्हणून मी देवाला सांगितलं की बाबा मला काही मोठे मोठे मंत्र तंत्र काही वाचता येत नाही, मी एबीसीडी म्हणतो, तुला जो मंत्र आवडला असेल, जे ज्ञान चांगलं वाटत असेल भक्तांकडून तसा तू करून घे आणि मला माफ कर. त्यानंतर विचार केला की त्या मंदिरामध्ये जेवढे लोक उभे होते की जे लोक तिथे ज्ञान ऐकायला आले होते पण त्यांच्या आचरणात शुद्धी नव्हती, त्यांची कर्मशुद्धी नव्हती, आचरणात काही नव्हतं, खूप मोठे मोठे टीके लावून रोज भाषण करणारे, रोज ऐकणारे, पण या मुलाच्या आचरणात तो भाव होता की या मुलाच्या मनामध्ये कोणाविषयी दुजाभाव नव्हता, शुद्ध भाव होता, ईश्वराविषयीच शुद्ध भाव होता. आणि मला असं वाटते सर की तुमच्यामध्ये आता ती स्टेज प्राप्त झालेली आहे. म्हणून आज मला असं वाटलं की सरांना भेटलंच पाहिजे पर्सनली. तर मी आता एवढ्यातच नागपूरला माझा एक राऊंड आहे, तर माझ्या राऊंड मध्ये मी आता या क्षणाला ठरवलं की पहिले सरांना भेटायचंच नागपूरला गेल्यानंतर. तर खूप छान माहिती दिली. ही अवस्था ज्यावेळेस काय सर, ही अवस्था माणसाला प्राप्त झाली की त्या माणसाचे जे व्हायब्रेशन होते त्या माणसाच्या सगळ्या कर्मामध्ये, सगळ्या ऍक्शन मध्ये एक खूप मोठा प्रभाव येतो. म्हणून तुम्ही डेली वर्गामध्ये जेव्हा तुम्ही प्रत्येकाचं ऐकता, एक एक बारीक म्हणजे मायक्रो लेव्हलला त्याचं इन्स्टॉलेशन करता आणि ते जेव्हा सांगता, ते सांगितल्यानंतर लोकांवर जो प्रभाव पडतो हा आहे तुमच्या शुद्ध अंतःकरणाचा आणि शुद्ध मनाचा. जसं एका बालकाचं मन आणि हे शुद्ध असतं, खरं तर प्रत्येकाने त्या स्टेजला जायचं असते, पण ती स्टेज प्रत्येकाला जमत नाही. निष्काम भक्ती, निष्काम कर्म, हे आज याच्यावर डिस्कशन झालं. खरं तर आजचे जे डिस्कशन आहे ना खूप टॉप लेवलचे डिस्कशन होते. हे आपण 3-4 तास जरी केले तरी संपणार नाही, एवढा मोठा सब्जेक्ट आहे. तर धन्यवाद. मी पर्सनली तुमच्या घरी येऊन हा सब्जेक्ट आपण डिटेल डिस्कस करूया. हरिओम. अंजली ताई भंडारगाव बोल. आजचं आपलं सेशन, आपले अनुभव आपण सांगितले ते खूप छान आणि ते कळतं, ते दिसतं की तुम्ही एवढे ॲलोपॅथिक डॉक्टर असून तुमची अध्यात्माकडे ओढ आणि ती तुमच्या बघण्यातूनच दिसते आणि तुमचा स्वभाव आधीपासूनच तसा आहे, तुम्ही बघितलेला आहे. पण असं आहे की काही दुःख आल्याशिवाय आपल्याला सुखाची अनुभूती होत नसते. त्यासारखं आपण दुःख भोगल्यानंतर आपण आतून जे अनुभव तुम्हाला आलेले आहेत आणि तुम्ही अध्यात्माशी जुळलेले आहे आणि एवढं छान आम्हाला मार्गदर्शन केलं, आपले अनुभव सांगितले. खूप छान वाटलं दादा आज. आणि खरंच आपल्या ह्या योग वर्गातून आपण सर्वांना तसं आपल्या आचरणातून ते असं दाखवून द्यायचं आहे आणि तो असं हळूहळू सगळ्यांमध्ये फरक पडतो आणि खूप छान वाटलं दादा आज. आणखी आमचे पितृतुल्य रमेश दादा या वर्गाचे आधारस्तंभ, त्यांचा आज कार्यक्रमाबद्दल झालं तर त्याचे विशेष आम्ही आभार मानून आणि सर्व साधकांचे विशेष आभार मानून आजचा वर्ग आपण इथे संपवत आहे. क्षमा असावी, 2 तास 11 मिनिटं झालेले आहेत. आपल्या भरपूर वेळ घेतलेला आहे. हरिओम हरिओम. हरिओम दादा, भरपूर खूप वेळ झाला. सर्वांचे आभार.